नमस्कार। कहते हैं जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। अगर नारी विधवा हो तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऐसी ही एक नारी कलाबाई है और उसका एक बेटा है शामू। बेटा मेरा समझ लो ना हीरा की कली। लाल चूड़ी लायो तेले तो पे बहुत फवेंगी जे। सुहाग की निशानी हुआ जी। मजूरी मिली आज? मजूरी मजूरी खोले रमते हैं। सुनो, जब आप खदान में काम करत जात हो तो हमें बहुत डर लगत है जी। जे के कछु है नहीं जाए मोए। कैसी बात करत हो जी? अरे पागल, कछु ना है रो मोए। मेरो सपना है, बस सपना है पूरे करे बिना ना जाए रो तेरे साथ छोड़ के मैं। हाँ, श्यामू है बहुत बड़ा आदमी बनाना है मोए। मेरो श्यामू मेरी तरह खदान में काम नहीं करी है। श्यामू की अम्मा मोए वचन दे कि श्यामू है बड़ा आदमी बनाने में तुम मेरी मदद करे। वचन दे। हम वचन देते जी। फौजी गजब हो गया। कहाँ भागो भैया? फौजी खदान में एक्सीडेंट हो गया। ट्रक पलट गया और 5 लोग मारे गए और हमारे गांव के रघु, ब्रिजेश, सोहन और फौजी कमलेश भाईजान भी नहीं रहे। अरे बापू चाहते कि तुहे पढ़ा लिखा के बहुत बड़ो आदमी बना, पर ऐसा कुछ ना हो सके। वो हमें छोड़कर चले गए। लेकिन मैं तुरे बापू को सपना पूरा करूं, जरूर करूं। जीजी, मालती, इतने तड़के कहाँ भाई? सब ठीक है ना? सब ठीक है जीजी। अभी रास्ते में रोशनी दीदी मिल गई हती। पूछ रही हती कल शाम को स्कूल काहे नहीं आओ? तभी स्कूल बुलाया है। मुझे बुलाया? काहे? कह रही हती कि शामू के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है।
शामू आज उठो नहीं। न जाने आज जा भी पावे है कि नहीं। अम्मा, हमें बहुत ताकत है, जरूर जे है। दीदी काहे बुलाए हमें? चिंता मत कीजिए, शामू पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है और कक्षा में आए दिन हर सवाल का सही जवाब देता है। लेकिन का दीदी? अरे अरे घबराइए मत, मुझे ऐसा लगता है शामू थोड़ा कमजोर है। आए दिन ही कक्षा के बीच में सो जाता है, खेल कूद में भी ठीक से भाग नहीं ले पाता। इस उम्र में शामू के विकास के लिए जरूरी है कि उसके स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। कच्चे घड़े को सहज के रखना बहुत जरूरी होता है। दीदी ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम सामू की तंदुरुस्ती का ख्याल नहीं रख पाए। अच्छा हुआ कि आपने हमें बता दिया, नहीं तो हमें कुछ पता नहीं पड़ता। हमने तो सिर्फ शामू को पढ़ा लिखा कर बड़ो आदमी बनाने की सोची थी, पर हम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए कि सामू की सेहत की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दे पाए। अब आप ही बताइए दीदी, हम क्या करें? आप एक काम कीजिए, छुट्टी के बाद शामू को किसी डॉक्टर के पास ले जाइए। वो जैसा कहे फिर आप वैसा कीजिए। जी दीदी। नमस्ते। लंबी सांस लो बेटा। नाम क्या है तुम्हारा बेटा? शामू। जीभ दिखाओ। कितनी उम्र है श्यामू की? 8 साल। बैठ जाओ। दादा साहब कब है सामू को? कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? घबराने की कोई बात नहीं है, बढ़ता हुआ बच्चा है, इसे पौष्टिक आहारों की अत्यंत आवश्यकता है। इसी वजह से इसे कमजोरी आ रही है। इसके खाने पीने का विशेष ध्यान दीजिए। इसे फल जरूर खिलाएं और अगर फल ना हो सके तो इसे दिन में 2 बार दूध अवश्य दें। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, आप उसे देते रहिए और 10 दिन बाद एक बार आकर फिर दिखा दीजिए, ठीक है? ये लीजिए। इसे फल जरूर खिलाएं और अगर फल ना हो सके तो इसे दिन में 2 बार दूध अवश्य दें। जी हमारी जिंदगी में भी पता नहीं का लिखो है। अपने बच्चा के ठीक से खिला पिला भी ना पा रहे। पैसा की कमी से ना बच्चा स्वस्थ रह पा रहा, ना अच्छे से पढ़ लिख पा रहा। जी तुम इतना परेशान काहे हो रही? तुम्हें तो खुश होनी चाहिए कि डॉक्टर साहब ने कोई बड़ी बीमारी नहीं बताई। अपना सामू ठीक है, बस हमें उसके खाबे पीबे पे थोड़ा ध्यान देने पड़े। अबे तुम तो ये घर की हालत जाना था। शामू को 2 टाइम की रोटी खिलावो कितना मुश्किल है। अब ऐसे दूध और फल कितने से लाके दो? आज सामू के बापू की कमी खूब खल रही। एक विधवा के लाने बच्चा पालना कितना मुश्किल काम। अगर वो होते तो ये नौबत ना आती, ये नौबत ना आती। जीजी तुम ऐसे हिम्मत हारो तो कैसे चले? खुद को अकेला ना समझो दीदी, हम हैं ना तुम्हारे साथ। ठीक कह रही है माँ।
कुल मजूरी के बाद मैं संजा को कछु और काम करो हूँ। कमजोर शामू को अच्छे स्वास्थ्य के लिए दूध चाहिए, जिसके लिए ज्यादा पैसों की जरूरत भी नहीं। लेकिन उतने पैसों का इंतजाम करना भी कलाबाई के लिए बहुत मुश्किल है। कलाबाई दिन रात मेहनत करने लगी। अपने बच्चे की देखभाल में वो अपना ख्याल रखना भी भूल गई। श्यामू, श्यामू कहाँ? आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज सुबह काम करते वक्त दीदी चक्कर खा के गिर गई। श्यामू को भूख लगी हो। श्यामू, जीजी शामू ठीक है। सब मेरा बच्चा कहाँ? यही कहीं होगा जीजी, आ जाएगा। इन्हें कमजोरी बहुत हो गई। इनके शरीर में खून की कमी भी बहुत है। ये खान पान का ध्यान नहीं रखती हैं क्या? इन्हें पौष्टिक आहार देना होगा। मैं कुछ दवाइयां देता हूँ। ये पौष्टिक आहार और फल के साथ लेंगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। और कछु डॉक्टर साहब? हाँ, इन्हें कम से कम 4 हफ्ते तक आराम करना होगा। 1 हफ्ते बाद ये घर का हल्का फुल्का काम कर सकती है, परंतु भारी काम नहीं। ठीक है? अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे वाह, शाबाश श्यामू, अब तुम्हारी तबीयत तो बहुत अच्छी लग रही है। आप लोगों ने श्यामू के खान पान का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखा है। जी डॉक्टर साहब, श्यामू के खान पान पर कछु कमी नहीं की गई। टेम टेम पर दवा दी है, दूध और कबो कबो फल। श्यामू की तबीयत पहले से बहुत अच्छी है। अब आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जब आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो श्यामू के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाएंगी। मैं चलता हूँ। नमस्कार। रह दे बेटा। आह, आह।
दीदी नमस्ते। नमस्ते शामू, कहाँ से आ रहे हो तुम? और आज तुम स्कूल भी नहीं है? दीदी हम अपनी अम्मा के लिए दूध लेने गए थे। हमारी अम्मा बीमार हो गई दीदी। डॉक्टर साहब ने उनका ध्यान रखने को कहा है। उनकी बहुत चिंता हो रही है। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ। का बताएं दीदी, शामू ठीक भाव तो जीजी ने बिस्तरा पकड़ लो। रात दिन बस यही सोचत रहते कि शामू के खान पान का हो। कहते कि जीजा जी को सपना पूरा न कर पाए। कला भाई, आप इतनी हताश ना हो। आपके पति का सपना सिर्फ आपका ही नहीं, हम सबका है। सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीने वाली विधवा औरतों को प्रति माह पेंशन देती है। इकिलानी का करने पड़े दीदी? रोशनी जरूरी दस्तावेज लेकर कलाबाई को ग्राम पंचायत ले गई और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के लिए आवेदन कर दिया। ग्राम पंचायत ने उसे जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की स्वीकृति के लिए भेज दिया। तय समय सीमा 60 दिन के अंदर पेंशन मंजूर हो गई और कलाबाई के बैंक खाते में हर महीने की 5 तारीख तक 300 रुपए पेंशन जमा होने लगी। बहुत देर लगा दी भैया, लाओ। अब तो है खावे पीवे की कमी नहीं है, अब तो है पढ़ाई पर ध्यान देना है। ला दूध। शाबाश, अब स्कूल जा। अम्मा अम्मा खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, पापा का सपना पूरा करो। चेत रहा बिटुआ। कलाबाई की आंखों से बहते हुए ये आंसू दुख या बेबसी के नहीं हैं, ये खुशी के हैं। आखिर पति को दिया हुआ वचन जो पूरा हुआ। अगर आप भी किसी ऐसी महिला को जानते हैं जो विधवा और बेसहारा है और उसकी उम्र 18 से 59 साल के बीच में है, तो उसे इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के बारे में ज़रूर बताइए और पेंशन मंजूर कराने में उसकी मदद कीजिए। नमस्कार।